हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। उससे पहले हम लोग कुछ डिफिनेशन पढ़ लेंगे, लेंस क्या होता है और लेंस कितने टाइप का होता है और कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होगा और डाइवर्जिंग होगा, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो चलिए और ध्यान से इस बात को समझते हैं। यहाँ पे कि लेंस क्या होता है आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आप लोगों को समझाया, गौर से देखो, लिखा हुआ है ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। मतलब लेंस जो होता है, लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिल के बना होता है, यानी कि दो स्फेरिकल सरफेस से क्या होता है, बॉन्ड होके मतलब मिल के बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से मैं समझा रहा हूँ, गौर से देखना कि कन्वेक्स लेंस मान लो, ये कन्वेक्स लेंस बनाएंगे तो ये जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होगा। कौन सा? दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होगा। गौर से देखना, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए और बगल में एक स्फेरिकल सरफेस ये ले लिए। अब देखो ये वाला पार्ट अगर मिटा दे, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा लेंस फॉर्म्ड हो गया बोलो? ये जो लेंस है, ये जो लेंस बना है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बोलो? कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया कि ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस बनाए थे और ये दोनों मिलके एक लेंस बना रहा है, जिस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और ये जो कन्वेक्स लेंस बना होता है, यानी कि लेंस जो बना होता है, तो किससे बना होता है लोग? दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। कोई दिक्कत है क्या? और उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कनकेव लेंस का, तो कनकेव लेंस क्या होता है? गौर से देखना, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, गौर से देखना, तो कनकेव लेंस कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस, बगल में एक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा भर देंगे और यहां से यहां तक क्या कर दो, देखो मिटा दो। तो ये भी जो है दो स्फेरिकल सरफेस मिलके बना। अब देखो ये जो है, ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बोलो? कनकेव लेंस। तो लेंस क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया? लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है लोग? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो दो स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन होता है। तो लिखे हैं ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। लेंस क्या होता है पता चल गया ना? लेंस क्या है? लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो क्या करता है, जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। अब देखो गौर से सुनो, लेंस जो है दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। क्या होता है बोलो? एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस में क्या खास बात है? गौर से देखना, यहां से ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है, और ऑप्टिकल सेंटर क्या बोलते हैं बोलो? ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, बीच वाला को ओ। और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रे पास करा देंगे या फिर एक सीधी रेखा खींच देंगे, एक सीधा लाइन खींच देंगे। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हिंदी से बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेम टू सेम इसका भी यहाँ पे क्या होगा बोलो? ऑप्टिकल सेंटर होगा ओ, और यहाँ से एक लाइन गुजार देंगे। गौर से देखो, एक लाइन यहाँ से गुजार देंगे, जिसको क्या बोलेंगे बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वेक्स लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रे को किसी पॉइंट पे मिला देता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड करा देता है। प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या कर देता है बोलो? बेंड कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, यहां से एक लाइट रे आया, ऐसे जाके टकराया, जैसे ही लेंस से पार होगा तो ये लाइट रे क्या करेगा? ये लाइट रे को मोड़ देगा किधर? प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है बोलो? कन्वर्जिंग लेंस है। ये जो है लाइट रे को बेंड करा देता है टुवर्ड्स दी प्रिंसिपल एक्सिस। किधर बोलो? टुवर्ड्स दी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से लाइट रे गया ऐसे, तो ये जो है बेंड हो जाएगा किधर बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस को, और ऐसे, और ये पॉइंट पे मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? फोकस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे बोलो? फोकस पॉइंट। गौर से देखना, यहां से लाइट रे गया ऐसे, सारा लाइट रे को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे। ऐसे लाइट रे आया, ये लाइट रे को क्या करेगा बोलो? कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देता है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देता है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे?
कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कन्वेक्स लेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि लाइट रे को क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड करा देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड करा देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे या फिर कन्वर्जिंग लेंस, या फिर कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम बात करेंगे हम लोग कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस में जस्ट उल्टा होता है, ये लाइट रे को क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये लाइट रे ऐसे जैसे ही गया तो ये जो है बेंड कराएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटा देगा, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर देगा, बोलो दूर करा देगा। कन्वेक्स लेंस में क्या कर रहा था, कन्वेक्स लेंस ने लाइट रे को बेंड करा रहा था towards the principal axis, बट कनकेव लेंस में क्या करेगा, ये लाइट रे को बेंड कराएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटा देगा। मतलब ये ऐसे जाके बेंड हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, जैसे और लाइट रे से पास कराओ तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटेगा, यानी कि ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे अगर इसको मिलाना चाहें तो गौर से देखो, समझो, इसको आगे तो ये तो आगे जाके इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। पीछे जैसे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, जो कि ये होगा इसका फोकस पॉइंट होगा। क्या होगा लोग, फोकस पॉइंट होगा। अब गौर से देखो, इधर से लाइट रे पास करा दिए इसे, ये लाइट रे क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है, बोलो डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब जो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटाता है, जो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटाता है उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कनकेव लेंस में ऐसा होता है। किसमें होता है बोलो, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस जो है क्या करेगा, लाइट रे को बेंड कराएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत है क्या, देखो गौर से समझो, यहाँ पे ये लाइट रे से गया, ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और लाइट रे पास कराओ अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से पास कराओ लाइट रे अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और जाके क्या मिलेगा, किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे आके मिल गया, ये जाके यहाँ पे मिल गया, ये जाके यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे इसका क्या होगा बोलो, फोकस पॉइंट होगा। अब देखो गौर से देखना, गौर से बात को समझना, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो तो आगे तरफ होता है, आगे तरफ, यानी कि मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा था, याद करो, पहले ही कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में मैंने बताया था। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही अप्लाई होगा, साइन कन्वेंशन। इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट लाइट रे का पीछे चलेंगे तो इधर लेना है, नेगेटिव लेना है साइन को। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसमें जो है सारा डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से क्या करना है, मेजर करना है। और पीछे तरफ वाला डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, आगे तरफ वाला क्या लेना है बोलो, पॉजिटिव लेना है। इसका पीछे तरफ वाला, इस लेंस का देखो, पीछे तरफ वाला को क्या लेना है बोलो, नेगेटिव लेना है, आगे तरफ वाला को क्या लेना है बोलो, पॉजिटिव लेना है। अब देखो गौर से समझो बात को, इसका फोकल लेंथ क्या होगा बोलो, इसका फोकल लेंथ आगे में है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। बट कनकेव लेंस कौन सा, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग मतलब लाइट रे को दूर भगाएगा, यानी कि इसका रियल लाइट रे, गौर से देखना, ये इसका रियल लाइट रे किसी एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा है, यानी कि इमेजिनरी लाइट रे मिल रहा है। इमेजिनरी लाइट रे जब मिलता है तो हम लोग क्या लेते हैं बोलो, नेगेटिव। और पीछे भी है, देख सकते हैं यहाँ से पीछे भी है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव। तो याद रखना, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है। हमेशा क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये सब लेंस आप लोग को दिमाग में छापना है, दिमाग में डाल के रखना कि कौन कौन सा लेंस है, पहचानने में आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो लेंस हुबहू ऐसा दिख रहा है, इस लेंस को हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, डबल कन्वेक्स लेंस। और देखो कैसा है, ये ऐसे है, दोनों तरफ से राउंड किया हुआ है, दोनों तरफ से क्या है लोग, राउंड किया हुआ है। अब बगल वाला को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस मतलब इसका एक साइड प्लेन है और दूसरा साइड जो है कन्वेक्स लेंस की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बोलो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब देख लो कैसा है, ठीक है। बगल वाला देखो कनकेवो कन्वेक्स लेंस, और ये कैसा होता है देख लो, डायग्राम दिमाग में डाल के रखना कि ऐसा जब भी पिक्चर बनाएंगे कहीं पर भी और लिखेंगे कनकेव कन्वेक्स लेंस, तो दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा लेंस का बात हो रहा है। ओके, अभी हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला का बात करेंगे इसी वीडियो में, गौर से देखना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आज जो ड्राइव करेंगे इस लेंस का यूज करके करेंगे। कौन सा लेंस है बोलो, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसी लेंस का यूज करके अभी मैं जस्ट प्रूफ करूंगा क्या,
लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, इसको बगल वाला देख लो, ये कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है। देखो डाइवर्जिंग लेंस का मतलब समझो डबल कन्वेक्स लेंस, जो भी हुबहू ऐसा है डबल कन्वेक्स लेंस, इसको क्या बोलते हैं बोलो, डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ओके, बगल वाला देखो, एक तरफ प्लेन है और दूसरा वाला कनकेव है, इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे बोलो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और एक यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पहचान लो, ठीक है, इसको दिमाग में डाल के रखो कि कौन सा लेंस है, ठीक है, 2 बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लो। क्या लिखा हुआ है बोलो, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कौन सा है बोलो, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये सब दिमाग में डाल कर रखो। अब हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला का, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स की कैटेगरी में हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। और फिर मैं इस लेंस का यूज करके यानी कि डबल कन्वेक्स लेंस का यूज करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेंस मेकर फॉर्मूला। किसी भी एग्जाम में कोई भी हम लोग यूज करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आज का वीडियो जो होगा, यानी कि आज जो मैं बताने वाला हूं, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस दिमाग में तो आ गया होगा कि कौन कैसा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बोलो, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। लेंस अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, गौर से देखना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/आप लिख सकते हैं, और 1/आप इक्वल टू होगा बोलो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। 1/f को हम लोग p भी लिख सकते हैं। p क्या होता है बोलो, पावर ऑफ लेंस। p इक्वल टू क्या होता है बोलो, 1/f पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो p इक्वल टू हो जाएगा बोलो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या है, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जो इसमें जो एक यूज होगा, जो अभी प्रूव करेंगे, इसमें जो यूज होने वाला है वो होने वाला है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बोलो, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया था। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है, देखो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो इतना आप लोग दिमाग में डालिए, फिर अभी हम लोग देखना फटाक से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और मैंने आप लोग क्या बताया था अभी जस्ट, कि आज जो यूज करने वाले हैं वो है कनकेवो कन्वेक्स लेंस का। किसका, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, दिमाग में है ना, ओके। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को मैं एक बार और रिपीट करके लिख देता हूं यहाँ पे, कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या आना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू बोलो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 और r2 क्या होगा, r1 और r2 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। लेंस का यूज करेंगे, और लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है, तो उसका दो रेडियस भी होगा, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है r1 और r2। r1 और r2 क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है, दो स्फेरिकल सरफेस का क्या है लोग, रेडियस है, ठीक है। तो यूज करेंगे हम लोग कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो चलो देखते हैं। तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस बहुत पतला होता है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत थिन लेंस के लिए बात होता है, बहुत पतले लेंस के लिए बात होता है, ठीक है ना। तो गौर से समझना, क्योंकि मैं बहुत मोटा बना रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए डायग्राम को, एक्चुअल में बहुत पतला लेंस, ठीक है। तो ये लो, ये हमारे पास कौन सा लेंस है बोलो, कनकेवो
कनकेवो कन्वेक्स लेंस ना, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अभी मैंने समझाया ये कौन सा लेंस है बोलो, कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस गुजार देता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, बट यहाँ एक काम करेंगे, चूंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा, तो इस स्फेरिकल सरफेस देखो, फर्स्ट देखो इसका दो का स्फेरिकल सरफेस होगा। क्या स्फेरिकल सरफेस होगा, दो का स्फेरिकल सरफेस होगा। देख लेते हैं, चलो इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, यहाँ वाला का नाम P1 दे देते हैं, बगल वाला का नाम दे देते हैं P2 और यहाँ पे दे देते हैं B। इसका दो का स्फेरिकल सरफेस होगा, क्या क्या, एक होगा ये स्फेरिकल सरफेस, एक होगा ये स्फेरिकल सरफेस। पहला स्फेरिकल सरफेस का है, अरे दो का स्फेरिकल सरफेस होगा ना, इसका एक रेडियस R1 है, इस सेकंड वाला का रेडियस R2 होगा। इसका सेंटर मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। बगल वाला का सेंटर कहीं पे यहाँ पे होगा, इसका रेडियस हो गया R2। तो R1 और R2 क्या है, R1 और R2 है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। समझ में आ गया, मैं ये सब कोई यहाँ पे डिनोट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इतना दिमाग में डालना कि दो का स्फेरिकल सरफेस है तो दो को रेडियस भी होगा, दो को क्या होगा बोलो, रेडियस भी होगा। ओके, तो देखो दो को सरफेस है, पहला सरफेस है AP1B, ये पहला सरफेस है। दूसरा सरफेस क्या है बोलो, AP2B। इसका मतलब है इस लेंस का दो स्फेरिकल सरफेस है, पहला स्फेरिकल सरफेस है AP1B, दूसरा है AP2B। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। और पहला स्फेरिकल सरफेस का रेडियस R1 है और दूसरे स्फेरिकल सरफेस का रेडियस क्या है बोलो, R2 है। पहले स्फेरिकल सरफेस का रेडियस R1 है, दूसरे स्फेरिकल सरफेस का रेडियस क्या है बोलो, R2 है। दोनों का अलग अलग होगा। देखो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अलग अलग है, एक ज्यादा मुड़ा हुआ है, एक कम मुड़ा हुआ है, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलो अब गौर से देखो इसका डायग्राम को समझाते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज क्या लिखना होता है एग्जाम में मैं बता देता हूं। लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल, लिख लेना, लेट अस कंसीडर ए कनकेवो कन्वेक्स लेंस whose radius is R1 and R2, whose radius is R1 and R2 and the refractive index of lens is mu। इसका जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बोलो, म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्या दिया हुआ बोलो, म्यू दिया हुआ है। अच्छा इससे पहले क्या होगा बोलो, इससे पहले एयर होगा, इससे पहले क्या होगा, एयर होगा। अरे एयर के लिए म्यू का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद भी क्या होगा बोलो, एयर होगा। एयर के लिए म्यू का वैल्यू क्या होता है बोलो, एकदम पूरा डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है ना। और इसका भी म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा एक बात और समझते हैं, जब पहला स्फेरिकल सरफेस का बात करेंगे तो पहले स्फेरिकल सरफेस में पहला मीडियम होगा ये, दूसरा मीडियम होगा ये, ठीक है। दूसरे स्फेरिकल सरफेस का बात करेंगे, जब जैसे ही दूसरा स्फेरिकल सरफेस का बात करेंगे तो ये होगा फर्स्ट मीडियम और ये होगा सेकंड मीडियम, ये होगा सेकंड। जब पहले स्फेरिकल सरफेस ये फर्स्ट ये सेकंड और दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। इतना तो दिमाग में है, ओके मैं बताते जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब डायग्राम को देख लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। चलो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है बहुत सामने रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकला, यहाँ से जाके टकराया और लाइट रे जा रहा है, देखो एयर से जा रहा है कहाँ, ग्लास में, यानी कि रेयर मीडियम से जा रहा है डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो बेंड करता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड करेगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल बना लेते हैं। इसका नॉर्मल ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर एक ही मीडियम होता है यानी कि एयर होता तो ये तो बब्बा सीधा चला जाता, बट सीधा तो जाएगा नहीं, सीधा तो जाएगा नहीं, क्या होगा बोलो, बेंड होगा। तो इसको थोड़ा सा बेंड करा दिया इसे, ठीक है। सीधा बेंड नहीं हो रहा है, हो जाएगा, चलो सीधा बेंड करा दिए, दिख गया ना, ओके। अब लाइट रे कहां से कहां जा रहा है बताओ, अब लाइट रे ग्लास से जाएगा एयर में। अब देखो इसका जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसका नॉर्मल जो होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो गौर से, अब लाइट रे कहां से कहां जा रहा है बाबू, अब जाएगा ग्लास से जाएगा एयर में। तो जब भी लाइट रे ग्लास से जाएगा एयर मतलब डेंसर से रेयर जा रहा है, और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटता है। नॉर्मल से क्या होगा बोलो, दूर हटेगा, मतलब इसका ओरिजिनल पाथ देखा जाए तो ऐसा है, अब क्या होगा कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, ओरिजिनल पाथ से दूर हट गया, यानी कि नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हट गया। अच्छा अब सारा पॉइंट को मिलाते, देखो इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाए तो इसका इमेज यहाँ पे बना, इसको हम बोल देते हैं आइडियस। इसको क्या बोलते हैं बोलो, आइडियस। अब देखो दूसरा वाला का, देखो ये ऐसे गया था आगे बढ़ाने कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको पीछे बढ़ाओ,
इसको पीछे बढ़ाए तो इसका इमेज मान लो यहाँ पे बन गया आई पे, इसका इमेज कहाँ बन गया बोलो आई पे। गौर से देखो, पहले सरफेस के लिए ए पी डैश बी, पहले सरफेस के लिए ए पी डैश बी के लिए ओ ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसका इमेज कहाँ बना आई डैश पर, इसका इमेज बना आई डैश पर। तो पहले सरफेस ए पी डैश बी के लिए ओ ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आई डैश इमेज का काम करेगा। आई डैश किसका काम करेगा बोलो, इमेज का काम करेगा। कोई दिक्कत है क्या? और दूसरे सरफेस ए पी टू बी के लिए, ए पी टू बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन, अब ये देखो इस यहीं पे है ना पोजीशन, तो आई डैश ऑब्जेक्ट का और आई जो है इमेज का काम करेगा। आई क्या करेगा बोलो, इमेज का। अब ये यहीं पे एनालिसिस कर लो, दिमाग में डाल लो। देखो पहले सरफेस के लिए ए पी डैश सॉरी ए पी वन बी के लिए ओ ऑब्जेक्ट का और आई डैश इमेज का काम करता है। पहले सरफेस के लिए पी डैश ओ ऑब्जेक्ट का आई डैश इमेज का काम करता है। पहले सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट का आई डैश इमेज का काम करता है, ठीक है। दूसरे सरफेस के लिए, दूसरा सरफेस मतलब ए पी टू बी के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का और आई इमेज का काम करता है। आई किसका काम करता है बोलो, इमेज का काम करता है। बात समझ में आ गया होगा? चलो अब इसको देखो गौर से, यहां से यहां तक को हम लोग इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं, तो इसको यहां से यहां तक भी लिख दिए, यहां से यहां तक क्या लिख दिए बोलो, भी लिख दिए। ये जो लेंस है इसका थिकनेस है टी, मान लो इस लेंस का थिकनेस क्या है बोलो, टी है। एक्चुअली बहुत पतला लेंस है तो इसका थिकनेस अभी टी मान लिया, बाद में नेग्लिजिबल कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अब गौर से देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पूरा देखो, यहां से यहां तक का पूरा का पूरा हम भी ले लिए, यहां से यहां तक P2 का इमेज, यहां से यहां तक का इमेज डिस्टेंस को क्या मान लिया बोलो, भी मान लिया। ओके, अब चलो यूज करेंगे। गौर से समझ में आ गया होगा सारा चीज, ठीक है। अब गौर से देखो, पहले सरफेस के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस यानी कि ए पी डैश बी, फॉर फर्स्ट सरफेस ए पी डैश बी, ओ इज द ऑब्जेक्ट, O is the object and O is the object and I dash is the image, I dash is the image। बात समझ में आया? O is the object, I dash is the image, ठीक है। सारा हम लोग लेते हैं। देखो अब क्या क्या लेंगे फटाफट देखो। पहला सरफेस के लिए बात हो रहा था, अच्छा पहला सरफेस के लिए बात करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा वो, OP1, ऑब्जेक्ट तो O पे था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U लेते हैं और लेफ्ट साइड में है तो माइनस U। बोलो पिछू है ना रे, पिछू है तो क्या लेंगे बोलो, यू लेंगे, ठीक है। और वो यू क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। पोल का पीछे है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो ओ P1 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस यू हो गया। ओके, अब बात करेंगे, देखो आई डैश बोलो, आई डैश P1 ये क्या है बोलो, ये इमेज डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस को क्या लिया हुआ है, V डैश, तो माइनस V डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, माइनस V। और क्या होगा बाबू, और होगा रेडियस ऑफ फर्स्ट एस्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ फर्स्ट एस्फेरिकल सरफेस। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एस्फेरिकल सरफेस क्या होगा बताओ, रेडियस ऑफ फर्स्ट एस्फेरिकल सरफेस होगा R1। रेडियस ऑफ फर्स्ट एस्फेरिकल सरफेस क्या होगा, R1। यूज करेंगे फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का क्या कहना है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का कहना है μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 और by r। कोई दिक्कत है क्या? चलो पहला सरफेस के लिए बात करें तो पहला सरफेस के लिए ये होगा फर्स्ट मीडियम और ये होगा सेकंड मीडियम, ये होगा क्या, सेकंड मीडियम। तो देखो μ1 का वैल्यू कितना है, पहले सरफेस यानी कि पहला सरफेस क्या है, μ1 है, दूसरा सरफेस क्या है, μ2 है। पहले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 बोलते हैं, सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोलते हैं। ओके, तो अप्लाई करो यहाँ पे, इसको अप्लाई करते हैं सारा का वैल्यू। देखो μ2 मतलब सेकंड मीडियम की जगह क्या है, μ है तो μ डाल दो, बाय v मतलब इमेज डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, माइनस v डैश, तो माइनस v डैश लिख दिए। फिर देंगे क्या, माइनस u1 मतलब पहला मीडियम, तो पहला मीडियम की जगह u1 लिखेंगे। बोलो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u है तो माइनस माइनस प्लस और u हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू μ, तो यहाँ लिखो μ माइनस μ1 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 लिखो, बाय r का मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना है
ये हो गया R1 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया बोलो, इक्वेशन नंबर 1। तो इस वैल्यू को कहीं पर रख लेना पड़ेगा। अच्छा, रेडियस नेगेटिव होगा ना बाबू, रेडियस नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि रेडियस देखो पहला सरफेस का रेडियस इधर कहीं पे होगा, इधर पीछे होगा, तो पीछे क्या बोले थे हम कि नेगेटिव लेना है। क्या लेना है बोलो, नेगेटिव लेना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, R1 नेगेटिव होगा। एक्चुअली यहाँ पे R1 जो था वो क्या होने वाला है बोलो, नेगेटिव होने वाला है। ये भी क्या होने वाला है बोलो, नेगेटिव होना है। क्या इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस टर्म को, इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो, क्या फर्क पड़ता है यार, माइनस हट जाएगा। ठीक है, माइनस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो माइनस हटा देते हैं, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा म्यू प्लस वी डैश हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा बोलो माइनस 1/u, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, 1/u यहाँ पे होगा इक्वल टू बोलो म्यू माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा बोलो प्लस R1। और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या है बोलो, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके लिए बोलो, 4 सेकंड, ये पहला हो गया ना। ओके, तो लिखेंगे 4 सेकंड सरफेस ए पी डैश P2 कर देते हैं यहाँ पे A P2B के लिए। ठीक है, A P2B के लिए गौर से देखना, A P2B के लिए इसको मिटाया ना पूरा, समझ में आ गया होगा। ओके, अब दूसरे सरफेस के लिए देखो, दूसरे सरफेस के लिए आप बताओ क्या होने वाला है, फटाफट बोलो दूसरे सरफेस के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 काम देगा। चलो, तो दूसरे सरफेस के लिए बात करते हैं। दूसरा सरफेस के लिए ये सब मिटा देते हैं हम, ये तो समझ गए ना। ओके, अब दूसरा सरफेस के लिए देखो, दूसरा सरफेस के लिए सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट मीडियम होगा और ये वाला क्या होगा बोलो, सेकंड मीडियम। दूसरा सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आई इमेज का। तो 4 सेकंड सरफेस A P2B के लिए बोलो आई डैश इज द ऑब्जेक्ट, आई डैश इज द ऑब्जेक्ट एंड आई इज द इमेज, आई इज द इमेज, आई इज द इमेज। ठीक है, तो फटाफट बात करते हैं दूसरा सरफेस के लिए। तो मतलब अब यहां से P2 से मेजर करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, कहां से मेजर करेंगे बोलो, P2 से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बाबू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बोलो P2 आई डैश, ऑब्जेक्ट आई डैश है, आई डैश इज द ऑब्जेक्ट और P2 से मेजर करना है। तो यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बताओ, पीछे है तो नेगेटिव लेना ही है, तो यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है v और यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है t, तो होगा v प्लस t, v प्लस t, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरा सरफेस के लिए। ओके, अब बात करेंगे क्या, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या बोलो P2i क्या था, इमेज डिस्टेंस था। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायरेक्ट हम लोग v मान के रखे थे, तो होगा v और होगा यहाँ पे नेगेटिव। ओके, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस बोलो, रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस क्या होगा बोलो, इधर ही होगा, तो इसका रेडियस भी इधर ही होगा, तो इसको हम लोग लेंगे -r2। क्या लेंगे बोलो, -r2। अप्लाइंग करो या फिर फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलो, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का क्या कहना है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहना है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r। ओके, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देख लो फटाफट, मैं पुट कर रहा हूँ, से देखना μ2 मतलब दूसरा मीडियम। अब बताओ दूसरा मीडियम कौन है, ये मतलब दूसरा मीडियम की जगह 1 पुट होगा, इसकी जगह 1 पुट कर दिए। v मतलब इमेज डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है लोग, -b है, तो यहाँ -b करो। ओके, यहाँ पे माइनस लगा, μ1 मतलब μ1 मतलब u क्या है लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के -b, देखो -v प्लस t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दिए। ओके, इज इक्वल टू μ2 गौर से देखना, μ2 का है सेकंड मीडियम, μ2 का वैल्यू 1, तो μ2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे सेकंड मीडियम में 1 हो जाएगा, माइनस μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम ये होगा, फर्स्ट मीडियम की जगह क्या लिखा हुआ हम लोग म्यू और बाय r मतलब रेडियस ऑफ सेकंड मीडियम का जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस का, तो सेकंड सरफेस क्या है -r2, यहाँ लिख दो -r2। फिर से इस माइनस टर्म को यानी कि हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया ना। ओके, यहाँ पे ठीक है, जगह कम है,
तो इसको मिटाते हैं फटाक से। देखो इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/v, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बोलो म्यू बाय v प्लस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस म्यू और बाय 2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे ब्रो, इक्वेशन 2। अब देखो गौर से समझो, एक्चुअली क्या है ब्रो, एक्चुअली लेंस इज वेरी थिन। एक्चुअली क्या है, लेंस इज वेरी थिन, लेंस इज वेरी थिन। अब लेंस बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो इसका जो थिकनेस है यानी कि टी को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। देन बोलो देन थिकनेस ऑफ लेंस टी इक्वल टू क्या मान लेंगे बोलो, 0, मतलब नेग्लिजिबल, हटा देंगे, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, यानी कि इक्वेशन 2 क्या बनेगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा 1/v माइनस म्यू, और टी की जगह 0 पुट कर देना तो हो जाएगा 1/v। तो जब यहाँ पे v डैश था ना रे, ठीक है, यहाँ v डैश था, देखो ना v डैश, यहाँ से यहाँ तक v डैश था, ठीक है, v डैश हो जाएगा, तो v डैश, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया ना, कोई दिक्कत है, यहाँ देखो 1 माइनस म्यू और बाय 2, ठीक है, 2, ये होगा इक्वेशन 3, ये हो गया क्या, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब क्या होगा, फ्रॉम, दोनों हो गया बाबू, अब दोनों सरफेस का इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फ्रॉम बोलो, फ्रॉम 1 प्लस 3, फ्रॉम 1 प्लस 3, या फिर लिखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 3 ना, ये होगा 3, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 3 को आपस में क्या करो, जोड़ दो। इक्वेशन 1 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं, चलो जोड़ो फटाफट। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा बताओ, जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 उठाओ तो म्यू बाय v डैश माइनस 1/u प्लस, इसको जोड़ दो, लेफ्ट साइड वाले जोड़ देते, इसको जोड़ दो 1/v माइनस म्यू बाय v डैश, कोई दिक्कत है क्या, इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ो उधर वाला, तो म्यू माइनस 1/r1 और प्लस इसको जोड़ दो 1 माइनस म्यू और बाय 2, कोई दिक्कत है क्या, कुछ कट रहा है यहाँ से, ये और ये मर गया, इधर बचा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इस टर्म से देख लो फटाफट, ओके, या म्यू माइनस 1 और बाय r1, ठीक है, r1, और यहाँ पे यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो होगा म्यू माइनस 1 आ जाएगा, बोलो आएगा ना, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा हम लोग r1, क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं क्या, इसको मिटाएं यहाँ पे, ओके, गौर से देखना यहाँ पे, तो आ गया, देखो आ गया फॉर्मूला आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, देखो यहाँ से कॉमन ले लो तो होगा म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिए, आया अंदर में क्या बोलो 1/r1 माइनस 1/r, यही तो था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, था कि नहीं था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला देख लो आ चुका है हम लोग के पास। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बन गया, आ गया है हम लोग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, बोलो 1/r1 माइनस 1/r, 1/v इसको 1/आप लिख दो, 1/आप इक्वल टू कितना हो गया बोलो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f को हम लोग p भी लिख सकते हैं, तो p लिख दो, p इक्वल टू हो गया बोलो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोग वहां पे यूज करेंगे डबल कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, और फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फॉर्मूला यही आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।